नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद मी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें आपका जो है OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है आज से। और ये आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है, जिसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना हुआ और पंजीकरण करने के बाद में आपको बार बार वही डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने हमने इस पर क्लिक कर दिया है और ये हम ऑलरेडी देख चुके थे, तो हम इसे एक बार ओपन कर देते हैं और हम आपके सामने ये दिखाते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने नोटिफिकेशन खुल के आ गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, लखनऊ से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु एक बार की पंजीकरण की शुरुआत जो है हो चुकी है, जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR सुविधा प्रारंभ की जा रही है। इस सुविधा के प्रारंभ होने के उपरांत अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित व आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करने हेतु अपनी मूलभूत सूचनाओं एवं विवरणों को बारंबार भरे जाने एवं अपनी शैक्षिक योग्यता व अर्हता संबंधी अभिलेखों को बार बार अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब अगर आपने ये जो रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग हो रही है, इस रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग में आपको सिंपली अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी होंगी, चाहे वो आपकी फैमिली डिटेल हो, एड्रेस की डिटेल हो, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल हो, आपका एड्रेस वगैरह फिल करना हो, आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करने हो, तो आपको ये सिंपली एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो कि इसके बाद में जब भी आगे अभी देखते हैं, आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित पदों हेतु आयोजित की जाने वाली किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में प्रतिभाग करने व उसके लिए आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम एक बारगी पंजीकरण वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक। तो हमने आपको बताया। अब दूसरा, एक बार की पंजीकरण पूर्णतः निःशुल्क होगा। एक बार की पंजीकरण हो जाने के उपरांत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट का जो एग्जाम होगा, वो आपका आयोग की किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को पुनः अपना विवरण भरने की आवश्यकता नहीं। मीन्स अगर आपने एक बार OTR कर दिया तो आपको बार बार डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी, चाहे वो प्री का टेस्ट हो या मेंस का टेस्ट हो। किसी परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक को मात्र आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा का चयन करते हुए परीक्षा हेतु निर्धारित फीस को ही जमा करना होगा ओनली। क्योंकि जैसे ही आप अपनी लॉगिन ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, तो आपकी जो प्री डिटेल जो फिल है, वही आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाएगा और आपकी डिटेल जो पहले आप जो इस रजिस्ट्रेशन में फिल करेंगे, वही डिटेल आपकी ओपन हो जाएगी। अभ्यर्थी का अन्य समस्त विवरण उसके द्वारा एक बार की पंजीकरण में दिए गए विवरण के आधार पर स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएगा। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आयोग की किसी परीक्षा 2015 के उपरांत में आवेदन किया गया है, तो उनके द्वारा तत्समय में दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर भी एक बार की पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण अथवा अपडेट किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में दी गई सूचनाओं व विवरण पंजीकरण फॉर्म में स्वप्रदर्शित हो जाएंगे। उक्त विवरण पुनः भरने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक। अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट पर दिए गए फॉर्म के माध्यम से नए सिरे से भी अपना पूर्ण विवरण भरते हुए एक बार की पंजीकरण किया जा सकता है। मतलब 2015 से बाद में जिनने भी रजिस्ट्रेशन किया है, उनका भी अगर वो चाहें तो वे भी नए सिरे से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभ्यर्थी को अपने शैक्षणिक योग्यता व अर्हता संबंधी अभिलेख एक बार की पंजीकरण यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड करने होंगे। एक बार अभिलेखों को अपलोड किए जाने के बाद उनका विवरण पंजीकरण फॉर्म में भर दिया जाएगा और इसके बाद में अभिलेखों को बार बार अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव आदि के विवरणों में परिवर्तन होने पर भी अभ्यर्थी द्वारा अपने विवरण को अपडेट किया जा सकता है व उनसे संबंधित नए अभिलेखों को अपलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार की पंजीकरण के समय विवरण भरते समय विशेष रूप से सावधानी बरता जाना चाहिए। मीन्स ये मान के चलिए, आपका ये जो प्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसमें आपको बहुत ही सावधानी से सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स हों, चाहे वो आपकी एड्रेस वगैरह हो या ईमेल ID हो या कॉन्टैक्ट नंबर हो, जो भी इसमें आपको फिल करना होगा। फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट किए
जाने के समय पूर्व भरे गए विवरण को भली भांति जांच कर लिया जाना अत्यंत आवश्यक है। मीन्स एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले आपको एक बार रीचेक क्रॉस चेक करना होगा कि कहीं आपसे कोई ईमेल आईडी में या कॉन्टैक्ट नंबर में या एड्रेस में या माता पिता के नाम में या खुद स्वयं आपके नाम में कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, कुमार में, शर्मा में कोई मिसमैच तो नहीं है, या कोई अल्फ़ाबेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं हो गया है। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों को संरक्षित किए जाने हेतु तो अभ्यर्थियों को ई लॉकर आवंटित किया जाएगा तथा एक बार ई लॉकर संख्या आवंटित होने के बाद में हो जाने के उपरांत अभ्यर्थी के मूलभूत विवरण अर्थात उसके नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार कार्ड और आपके जो है कि अंतिम 6 आधार कार्ड के अंतिम 6 अंक मीन्स जो 12 डिजिट का जो आपका आधार कार्ड होता है उसके लास्ट के 6 डिजिट फिल करने होंगे। मूल निवास का प्रदेश, बस जाति को संशोधित नहीं किया जा सकेगा। मतलब जो जो इसमें देखिए इन चीज़ों को आपको बेहद सावधानी से बनना होगा, जैसे आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ठीक, और जन्मतिथि, लिंग, आधार कार्ड, आधार कार्ड के अंतिम 6 डिजिट के नंबर, मूल निवास, जाति, क्योंकि ये बाद में संशोधित नहीं होंगे। ये एक बार जो प्री रजिस्ट्रेशन में वन टाइम रजिस्ट्रेशन में फिल हो जाएगा वो फिल हो जाएगा। उसके बाद में आपको अगली बार जब कोई नया फॉर्म निकलेगा उस टाइम आप जब अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपको ऑटोमेटिक फिल की हुई मिलेंगी जिन्हें आप बाद में एडिट नहीं कर सकते। तो इन डिटेल्स को आपको सावधानी से भरना होगा। नेक्स्ट, अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों का सत्यापन उन्हें जारी करने वाली संस्था से डिजिटल माध्यम से अथवा अभिलेख सत्यापन के समय मैनुअली कराया जाएगा। जैसे कि किसी का मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, उसमें प्रमाण पत्र संख्या होती है, सर्टिफिकेट नंबर, उसमें जो आप नंबर फिल कर देंगे, मान लीजिए सर्टिफिकेट नंबर पूछा और आपने सर्टिफिकेट नंबर फिल कर दिया, तो जब आप रिटर्न क्वालिफाई करके या जो भी स्टेजेस होंगी उन्हें क्वालिफाई करके जब आप पहुंचेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तब उन जो आपके प्रमाण पत्र हैं उनका सत्यापन होगा, तब जो है आपका उसी समय सत्यापन मैनुअली कराया जाएगा। तो दोस्तों ये यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आई थी। तो फ्रेंड्स ये तो था आपका एक है रजिस्ट्रेशन के बाद, बाकी हम आपको दिखा देते हैं पेज को ओपन करके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का पेज कैसा रहा है। तो ये आपका इसमें 3-4 प्रोसेस हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन लॉगिन। फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन, देन लॉगिन, फिर वेरीफाई डिटेल्स, और उसके बाद में फाइल डिटेल्स, आपको फाइल डिटेल्स करनी होंगी, फिर देन वेरिफिकेशन एंड ई लॉकर जनरेटेड। फाइनली आपका ई लॉकर जनरेटेड हो जाएगा, और जिसके बाद में आपको एडमिन वेरिफिकेशन के थ्रू आपको एप्लीकेशन डिटेल और एप्लीकेशन फ़ोटो, एप्लीकेंट्स फ़ोटो एंड सिग्नेचर की भी वेरिफिकेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन टाइम में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है, मेन वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर, आधार नंबर के लास्ट के 6 डिजिट्स और पर्सनल डिटेल्स जिनके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो फिलहाल के लिए यही न्यूज़ थी यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से लेटेस्ट न्यूज़। बाकी अगर आगे और कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको उससे जो है अवगत करा देंगे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्रों को भी यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है उसके बारे में जानकारी हो। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।